नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित और आज हम बात करेंगे अनवांटेड हेयर के बारे में, यानी अनचाहे बालों का शरीर पर आ जाना, जिसे कि हम मेडिकल टर्म में हिर्सुटिज्म के नाम से जानते हैं। तो इसके हम मेनली 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला रहेगा इसके कारण क्या हो सकते हैं, दूसरा रहेगा किसके क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, और तीसरा रहेगा कि इसका उपचार क्या है, यानी कि इसमें कौन कौन सी दवाओं का, कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि हम इस समस्या से उबर सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा अनवांटेड हेयर, यानी कि अनचाहे बाल आ जाना शरीर के ऊपर। जैसे कि नॉर्मल मेल्स में दाढ़ी आती है इतनी इतनी, अगर यहाँ पे बड़े बड़े बाल लगे आने, यहाँ पे बड़े बड़े बाल आ जाए तो अजीब से लगेंगे। जैसे फीमेल्स में दाढ़ी नहीं होती, नॉर्मल फेस क्लीन रहता है। फीमेल्स में नॉर्मल हल्के छोटे छोटे बाल पतले पतले जो कि दिखाई भी नहीं देते हैं शरीर पर, तो ऐसे रहते हैं। परंतु उनको जब वो बड़े बड़े हो जाएं, मोटा मोटा बाल आने लगे मेल्स की तरह, तो वो इश्यू क्रिएट हो जाता है। उसी कंडीशन को हम हिर्सुटिज्म के नाम से जानते हैं मेडिकल टर्म में, और आसान भाषा में अनचाहे बाल आना। तो पहले बात करते हैं इसके कारण के बारे में। दोस्तों, इसका बहुत सारे कंडीशन देखी जाती हैं। कुछ कहते हैं पीसीओडी, कुछ कहते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड, थायराइड, ऐसे बहुत सारे जो है कंडीशनें बताई जाती हैं कि इनके कारण होते हैं। बहुत सारे होते हैं जो कि एक्चुअली में है भी, पीसीओडी के अंदर भी ये लक्षण देखा जाता है और भी कई केसेस में। परंतु जो निचोड़ निकल के आता है सभी बीमारियों का कि इसका मेन कारण क्या है, वो है हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होना। जैसे कि पीसीओडी, थायराइड, ये जो भी हार्मोन से जुड़ी हुई बीमारियां हैं ना, वो हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देती हैं और जिसके कारण समस्या होती है। उसमें भी मेनली देखा जाता है जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल, जो कि फीमेल्स में कम रहता है, मेल्स में ज़्यादा रहता है। इसलिए मेल्स की जो आवाज़ है भारी रहती है, बाल बहुत ज़्यादा आते हैं, मोटा मोटा बाल होता है, और फीमेल्स में बाल कम होते हैं, वॉइस पतली होती है, क्योंकि उनका अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कम होता है। और यही मेन कारण है, जब किसी फीमेल्स के अंदर या मेल्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा है, जो नॉर्मल रेंज रहनी चाहिए जेंडर के हिसाब से, वो बढ़ जाती है, तब ये एक्सेसिव में देखने को मिलता है। मेल्स में अगर ऐसा हो जाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि पहले से उनको बाल शरीर में आते हैं, दाढ़ी, तो कोई इशू ज़्यादा नहीं। परंतु फीमेल्स में बड़ा अजीब सा देखने को मिलता है, काफ़ी केसेस आते हैं, क्योंकि उनके अंदर मेल्स की तरह दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, मोटा मोटा बाल। और ज़्यादातर ये फीमेल्स में इजीली देखने को मिल जाता है, क्योंकि उनके शरीर पे पतले पतले बाल हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं, और ये कंडीशन हो जाए तो इजीली सामने दिखना शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत सा देखने में बहुत अजीब सा लगता है, खुद पर्सन को फील अच्छा नहीं लगता है। तो अनेक निचोड़ निकाल के देखें तो इसका मेन कारण है हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होना, और वो भी हॉर्मोन्स रहता है टेस्टोस्टेरोन, जिसे कि हम मेल का हार्मोन भी कहते हैं। जब ये लेवल से ज़्यादा हो जाए, चाहे फीमेल का या मेल का लेवल जो रहता है, जब उस लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तब अनवांटेड प्रोग्रेस देखने को मिलती है बॉडी में, हेयर्स में, जो कि किसी भी पार्ट में हो सकती है शरीर में। तो ये किसका कॉमन सा एक कारण है जो कि देखा जाता है मैक्सिमम। बात करते हैं लक्षण, तो लक्षण दोस्तों इसका सिर्फ एक ही है कि अगर मेल्स हैं तो आपको देखेंगे नॉर्मल दाढ़ी है, परंतु जब टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनके यहाँ पे बाल आ जाते हैं, कईयों के यहाँ बाल, कईयों के यहाँ पे बाल शुरू हो जाते हैं। आवाज़ नॉर्मल जो होती है उससे और मोटी हो जाती है। फीमेल्स में भी सेम है, पहले बाल तो होते नहीं, बहुत पतले होते हैं जो कि दिखते नहीं हैं, परंतु जब ये लेवल बढ़ जाता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उनको भी जो पतला बाल वो मोटा शुरू हो जाता है, उन्हें बड़ा बड़ा दिखने लगता है मेल्स की तरह। कईयों को दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, आवाज़ जो नॉर्मल पतली रहती है वो मोटी होना शुरू हो जाती है। तो ये कॉमन सा ये लक्षण देखने को मिलता है। ये कॉमन 2 पॉइंट आप याद रख लीजिए, जैसे यानी कि फीमेल की बॉडी मेल की तरह रिएक्ट करने लग पड़ती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन सी मेडिसिन का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सी बीमारियों के अंदर ये लक्षण देखने को मिलते हैं, पीसीओडी, थायराइड या अदर हार्मोन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं उनके अंदर भी लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर किसी फीमेल्स में या किसी भी मेल्स को कोई प्रॉब्लम है हार्मोन से रिलेटेड, या फीमेल्स में पीसीओडी की शिकायत है और उनके अंदर भी अनवांटेड हेयर है, तो उनको अनवांटेड हेयर की मेडिसिन नहीं लेनी है, उनको लेनी है जो बीमारी उनको क्रिएट हो रखी है, पीसीओडी या मेल्स को कोई भी प्रॉब्लम हो रखी है जिसके कारण ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो पहले उनको उसकी मेडिसिन लेनी है।
परंतु कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, फिर भी अनवांटेड हेयर की शिकायत है, ना पीसीओडी है, ना थायराइड है, ना अदर कोई हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, फिर भी ये समस्या है। तो उनको क्या करना चाहिए, उन्हीं की हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिसिन के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन ली जा सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी ऐसे कोई केस आते हैं तो उस पर हम जो है केस टेकिंग के ज़रिए निकालते हैं मेडिसिन, परंतु मैं जो आपको मेडिसिन बताने वाला हूँ वो थेरेप्स बेस पे हैं और मैक्सिमम सिम्टम कवर कर जाती हैं। तो जिनमें सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन रहती है दोस्तों थूजा। थूजा बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है ऐसे केसेस में जिनमें कोई भी कारण देखने को नहीं मिल रहा है, नॉर्मली ग्रेट हो जा रहा है अनवांटेड हेयर सब कुछ ठीक होने के बाद भी। तो ऑब्वियसली बात है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस है पर्सन की और कुछ नहीं है, और हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो उसको ये सही करने में हेल्प करती है, स्किन केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो इसको आपने 200 पोटेंसी की 3-4 बूंदें आपने सप्ताह में सिर्फ एक बार लेना है। जैसे कि संडे को, अगर आप रविवार को इस मेडिसिन को लेते हैं तो हर रविवार को लेनी है। दोस्तों दूसरी मेडिसिन है जो कि आपने वेडनेसडे को लेनी है, हर वेडनेसडे, एक संडे को लेनी है, एक वेडनेसडे को लेनी है आपने बुधवार को। दूसरी मेडिसिन रहेगी आपकी लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम बहुत अच्छा रिजल्ट है ऐसे केसेस में, देखिए पर्सन के अंदर कोई इशू नहीं है, ठीक है, सब उसको बीमारी नहीं, परंतु फिर भी हो रही है। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, मेंटल काम बहुत ज़्यादा कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, मेंटली बहुत ज़्यादा, तो उसके कारण भी कई बार होता है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो उन केसेस में लाइकोपोडियम बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो लाइकोपोडियम में भी आपने 200 पोटेंसी का लेना है, 3-4 बूंदे सप्ताह में सिर्फ एक बार, हर बुधवार को। संडे को आपने थूजा, बुधवार को आपने यानी कि वेडनेसडे को आपने लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी एक बार लेनी है, खाना खाने से आधा घंटा आगे पीछे कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है आपकी ओलियम जैक 3x, जो कि कॉमन मेडिसिन हर पर्सन जानता है और मैं डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब ज़रूर करते हैं अनवांटेड हेयर में। तो इसको आपने 3x की 2 टैबलेट लेनी है, सुबह दोपहर शाम को दिन में 3 बार चूसना है, ये डेली लेनी है। तो ये मेडिसिन आपने कंटिन्यूसली यूज़ करनी है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और मैंने आपको पहले ही बताया जिनको किसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इनका इस्तेमाल करिए। अगर आपको पीसीओडी या कोई अदर बीमारी है और उसके अंदर ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आप उस बीमारी की मेडिसिन लीजिए, जैसे वो बीमारी ठीक होगी तो आपके सिम्टम भी डिसअपियर हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मैंने आपको बताया कि किसी भी कारण से अगर कोई पीसीओडी कुछ नहीं है फिर भी देखने को मिल रही है तो उसका कारण हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेंटली काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करते हैं दिन भर में, तो उसके कारण भी कई बार हमारा माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाता है और हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उसके कारण भी है। तो ये मेडिसिन जो बहुत अच्छे से कवर करती हैं, लाइकोपोडियम इसलिए देता हूँ कि कोई इशू नहीं है फिर भी इशू क्रिएट हो रहा है तो उसको बहुत अच्छे से कवर करती है। आई होप आपको अच्छा से जो हमने जानकारी दी अच्छी लगी हो। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रहता तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।